एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार का दिन और आपके लिए डिवाइन मास्कुलाइंस की एनर्जी लेकर मैं हाजिर हूँ। सोमवार के दिन ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग अपलोड होती है और ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में अगर आपको डिटेल में एनर्जीज़ जाननी है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या होता है, इस जर्नी में यूनियन के क्या साइंस हैं, तो ये सब पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं। मेरी प्लेलिस्ट है इस चैनल की, ट्विन फ्लेम, सोलमेट एंड कार्मिक करके उस प्लेलिस्ट को गो थ्रू कीजिए, उसमें आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे डीएम की करंट एनर्जी, फिर देखेंगे करंट फीलिंग्स और फिर लास्ट में लेंगे उनका इमीडिएट एक्शन। तो करंट फीलिंग्स डीएम की हम इस डेक से देखेंगे। करंट एनर्जी अभी हम देखते हैं सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी क्या चल रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, डिवाइन मैस्कुलाइंस करंट एनर्जी। क्या चल रहा है डीएम की लाइफ में, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ कप्स। We have 5 of swords, temperance, 8 of cups, page of cups, ace of cups, 6 of swords, queen of swords। ओवरऑल एनर्जी में मुझे दिखा था किंग ऑफ swords, तो हम ले लेते हैं क्योंकि क्वीन ऑफ swords यहाँ पर आई हुई हैं। ठीक है। सो अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी इज़ वेरी हैवी। डीएम की एनर्जी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ दस्तक दे दी हैं। प्रॉब्लम्स किस तरीके की हैं वो भी बता दूं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो किसी न किसी से कॉन्फ्लिक्ट है। इनको ऐसा लग रहा है कि एक टाइम था जब लोग इनके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे, बहुत ज़्यादा इनकी रिस्पेक्ट करते थे, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थे, ऐसा इनको लगता था। बट अभी इस समय पे इनको काफ़ी चीज़ें क्लियर आउट हुई हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ पर्पसली इनके साथ इन्वॉल्व थे और अब क्योंकि इनकी लाइफ में एक मेजर ट्रांजिशन से ये गुज़र रहे हैं या गुज़र रही हैं। डीएम एनर्जी में मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। यहाँ पर आपको एक बटरफ्लाई नज़र आ रही होगी और ट्विन फ्लेम जर्नी में बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है। ट्विन फ्लेम जर्नी बिल्कुल एक बटरफ्लाई की जो एक स्ट्रगल है उस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। जैसे बटरफ्लाई होती है वो कैटरपिलर के रूप में होती है, अपनी लाइफ में ठीक रहती है, मस्त रहती है। फिर जब आप कैटरपिलर को देखते हो तो आपको वो चीज़ उतनी खूबसूरत नहीं लगती जितनी कि बटरफ्लाई। तो कहीं ना कहीं कैटरपिलर के रूप में रहते हुए उसने कई लाइफ लेसन सीखे होते हैं एंड देन वो अपने कुकून में जाते हैं, अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाते हैं और अपने आप को पीड़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सहते हुए अपने जीवन को बदलते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, जिसको देखने के लिए लोग पीछे पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की एनर्जी चेंज होती है। इवन ट्विन फ्लेम जर्नी में फिनिक्स का बहुत बड़ा रोल है, ड्रैगन का बहुत बड़ा रोल है। आपके स्पिरिट एनिमल्स के रूप में आपको ये लोग नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में इसी एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। अपने जीवन में काफ़ी नेगेटिविटीज़ को लेकर बोझा ये चल रहे थे जो कि कहीं ना कहीं पर्ज आउट हो रही हैं, किसी रोग के रूप में, किसी ऋण के रूप में, किसी कार्मिक साइकिल के रूप में रिलीज़ हो रही हैं। रिलीज़ का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 8 ऑफ कप्स, वी हैव 5 ऑफ कप्स। इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली दे आर नॉट वेल, दे आर नॉट वेल। वो आपको सामने चाहे जैसे भी दिखें, अंदर ही अंदर ये बहुत ज़्यादा अपसेट है। इवन इनकी लाइफ में जो भी कार्मिक्स हैं, स्पेशली इनकी फैमिली या इनकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है
कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में उनके साथ भी इनको काफ़ी रियलाइजेशंस हो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा कंपैरिजन की भावनाएं रख रही हैं या रख रहे हैं आपको, आपकी एनर्जीज़ को और सामने वालों की एनर्जीज़ को। ये हमेशा कंपेयर करते हैं कि अगर वो होता इस सिचुएशन में या वो होती इस सिचुएशन में तो कैसे एक्ट करती। साथ ही साथ जैसे जैसे कार्मिक्स इनको अपना असली चेहरा दिखाते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपकी तरफ एक अलग ही खिंचाव आपके पार्टनर को, आपके डीएम को फील हो रहा है। इमोशनली आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। बहुत जल्दी बहुत सारे डीएम रिटर्न आने के फेज़ में हैं। अभी आपको थोड़ा सा सब्र, क्योंकि इनकी एनर्जी में एक मेजर ट्रांजिशन है, और जब भी ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होता है या ट्रांजिशन पीरियड होता है, अवेकनिंग का जो प्रोसेस होता है, इस टाइम पे यूनिवर्स कुछ ऐसे प्लान रचती है कि डीएफ और डीएम एक नहीं होते, अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट इसलिए हो जाते हैं ताकि आप अपने ऊपर काम कर सकें और डीएम अपने ऊपर काम कर सके। जैसे शिव और शक्ति के मिलन के पहले माता पार्वती तपस्या में लीन थी और भोलेनाथ अपनी लाइफ में अपने तपस्या में बिजी थे। माता पार्वती ने अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से उन्होंने अपने आप को एक डिवाइन एनर्जी में कन्वर्ट किया, बहुत ज़्यादा अपने पावर्स को असेंड किया, अपने आप को असेंड किया, अपनी सोल को असेंड किया। उसके बाद ही उनका मिलन शिव से हुआ। तो कहीं ना कहीं माता सती जो थी वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में रहने से, ह्यूमन की संतान होने से, मनुष्य जीवन में रहने से बहुत ज़्यादा उनके अंदर वो एनर्जी विद्यमान थी, जिस कारण से उनको अपना शरीर एक समय पर त्यागना पड़ गया। और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा ये शरीर अब अपवित्र हो चुका है, क्योंकि मैंने इस शरीर में अपने पति की डिसरिस्पेक्ट सुनी है और मैंने उनकी आदेश का अवहेलना किया है, क्योंकि शिव जी ने उनको मना किया था नीचे आने से अपने पिता के पूजा में। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हमें नीचे की तरफ लेकर आती हैं, हम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक या बहुत ज़्यादा 3D मैट्रिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो हमें असेंशन में प्रॉब्लम होती है। असेंड वही इंसान कर सकता है जो आइसोलेटेड हो, जो अकेला हो, जो डिवाइन गाइडेंस को रिसीव कर सके, चैनलिंग को रिसीव कर सके, डाउनलोडिंग को रिसीव कर सके, मेडिटेट कर सके। तो जब भी अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है तो डीएम हो या डीएफ हो, उनको अकेला कर दिया जाता है। अकेलेपन में ही उनकी एनर्जीज ट्रांसफॉर्म होती हैं। तो इस टाइम पे बहुत सारे डीएम आइसोलेटेड रहना पसंद करेंगे, चाहे जानबूझकर चाहे मजबूरी में, इस तरह की सिचुएशन में रहने वाले हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव एनर्जी तो नहीं है। देखते हैं फीलिंग्स और उसके बाद देखेंगे कि कम्युनिकेशन का क्या सीन दिख रहा है, कब तक बातचीत हो सकती है। 5 कार्ड्स एंजल्स, करंट फीलिंग्स, डिवाइन मैस्कुलाइंस के सबकॉन्शियस में डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या एनर्जी है, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस, ये पहले भी आना चाह रहा था बट मैंने लिया नहीं था, वापस आ गया। बॉटम ऑफ द डेक है मैच्योरिटी। देखिए इनकी फीलिंग्स अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले देखिए डीएम की एक वीकनेस होती है कि ये अपने डीएफ के साथ जो मैग्नेटिक पुल फील करते हैं वो कहीं और नहीं करते। एक अलग ही लेवल का मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है। इवन डीएफ की तरफ से भी डीएम के लिए होता है और डीएम की तरफ से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फिज़िकली जो कह सकते हैं कि एक अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पीरियड में। आपको देखने का, आपको मिलने का, आपको फील करने का जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरी चीज़, अपनी डीएफ को जो डीएम है वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। उन्हें फील हो जाता है कि ये कोई नॉर्मल एनर्जी नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल है। और कई बार ऐसा भी होता है कि डीएफ और डीएम की जो एनर्जीज़ होती हैं उसमें डीएफ क्योंकि काफ़ी इंट्यूटिव होती है, उसके हायर चक्रास काफ़ी एक्टिवेट होते हैं, तो वो सब कुछ समझ जाते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो डीएफ एनर्जी में, बट दे आर वेरी इंट्यूटिव। उनका सिक्स सेंस बहुत पावरफुल होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ों को जान जाते हैं, पहले ही वॉर्न कर देते हैं। और अगर डीएफ ने उनकी बातों को बता दिया पहले ही और डीएम ने अनसुना कर दिया, तो बाद में जब वो चीज़ें होती हैं उनके साथ या वो घटना घटित होती है और उनको याद आती है कि यार मेरे डीएफ ने तो बोला था,
मैंने उसकी बातों को इग्नोर मार दिया था इमेच्योर बिहेवियर समझ के, बट वो तो सच निकला। तो कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिसके बाद एक डीएम को रियलाइज़ हो जाता है, और फिर डीएफ की जो एनर्जीज़ होती हैं वो इतनी पावरफुल होती हैं कि वो छुपाए नहीं छुपती। डीएफ एक अंधेरी कोठरी में भी जाके बैठ जाए तो वहाँ उजाला होने लगता है। उनके ऑरा से, उनकी जो फ्लेम है, जो एक आप ट्विन फ्लेम बोलते हैं, तो जो फ्लेम है वो बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। वो उनकी जो एनर्जी है वो बहुत दूर दूर तक लोगों को गाइडेंस देना, हील करना, और बहुत ज़्यादा जहाँ भी वो रहेंगे वहाँ आसपास की जो इन्वायरमेंट होती है अपने आप बहुत ज़्यादा मदर नेचर की तरफ से ब्लेसिंग्स उनको रिसीव होने लगती है, पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को रियलाइज़ हो जाता है, और जब वो सोल वहाँ से दूर चले जाते हैं तो लोगों को ये भी रियलाइज़ हो जाता है कि कुछ तो गलत हुआ है, जिसके कारण चीज़ें अचानक से ख़राब होने लगी हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस, तो डीएम को तो ये चीज़ें पता होती है कि डीएफ जो है वो बहुत सैक्रेड है, बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो डिवाइन एनर्जीज़ है को लेकर चलने वाला कोई शख्स है। और डीएम की एनर्जी में ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं। तो वो करंट फीलिंग्स में दिख रहा है, आपके पर्सन को कंपैटिबिलिटी तो फील होती है, वापस भी आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं एक अजीब सा डर भी है कि अगर इनके मन में कुछ चीज़ें रहीं जो ये आपसे नहीं अभी शेयर करना चाहते, आप उनको देखते ही इनको पहचान जाओगे, आपको पता चल जाती है वो चीज़ें। तो इन्हें कई बार आपसे फियर भी फील होता है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आने के बाद से ये काफ़ी मैच्योर हुए हैं। पहले थोड़ा इमेच्योर बिहेवियर था इनका, गलतियाँ बहुत की हैं इन्होंने लाइफ में, बट आपसे मिलने के बाद, आपके साथ रहने के बाद, आपको जानने के बाद एक ठहराव आया है इनकी लाइफ में। तो ये भी इनकी करंट फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। कुछ लोगों को सरप्राइजेज़ मिल सकते हैं और बहुत जल्द मिल सकते हैं आपके डीएम की तरफ से, कुछ गिफ्ट्स आप कह सकते हो, या फिर कोई बड़ा सरप्राइज़। गिफ्ट्स तो बहुत छोटी चीज़ हो गई, कोई बड़ा सरप्राइज़, मे बी कमिटमेंट, मे बी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, परमानेंट यूनियन। लेट्स चेक कि कब तक वापस आएंगे, क्योंकि करंट फीलिंग्स में वापस आने की एनर्जी है। क्या डिवाइन मैस्कुलाइन से बातचीत होगी डिवाइन फेमिनाइन की? बिल्कुल होगी। 5 नंबर है, 6 नंबर है, 3 नंबर है। कहीं ना कहीं यहाँ पे 5 से 6 दिन के अंदर काफ़ी लोगों की बातचीत हो सकती है, काफ़ी लोगों की मुलाकात हो सकती है। मदर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेड एनर्जीज़ हैं। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है। इस टाइम पे आपके पर्सन वापस ज़रूर आएंगे, हीलिंग उनको आपसे ही मिलेगी। बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं रिसेंटली इन्होंने, बहुत सारे लोगों के बारे में जाना है। मेमोरीज़ ऑफ लव विद फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की विशेस जो भी आपने मानी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया है या मैनिफेस्टेशंस किया है। कई लोग बोलते हैं कि मैम क्या ट्विन फ्लेम को भी मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो जो जन्म, मरण और विवाह है ये डेस्टिन्ड है, ठीक है, जहाँ लिखा है वहीं होना है। तो पहली चीज़ तो आपको कुछ भी लाइफ में जो भी चीज़ें डिवाइन ने लिख दी हैं वो पाने के लिए आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने सही समय पर आपके लाइफ में अपने आप आएगी। जैसे आपके माता पिता आपने चूज़ नहीं किए, भगवान ने जो आपके कर्म के हिसाब से, जो आपने सोचा कि हाँ मुझे इनके साथ ज़्यादा कर्मा है, मुझे हील कर लेना चाहिए, आप आ गए। वैसे ही आप लाइफ में काफ़ी चीज़ें प्लान करके आते हो, कब कौन मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा, किसके साथ मेरा पेंडिंग कर्मा ज़्यादा है, कौन मेरी लाइफ में ग्रो करने में मुझे हेल्प करेगा, कौन कब मुझे लाइफ में ट्रिगर करेगा जिससे कि मेरी लाइफ में एक चेंज आए। जब तक कोई आपको धक्का ना दे तब तक आप वो सही रास्ता ना पकड़ लो, तो कोई ना कोई ऐसा भी आएगा जो आपको धक्का मारेगा, आपको ट्रिगर करेगा, आपको सोल शॉक देगा। आपके जीवन में आप उसको गालियाँ देते बैठोगे कि अरे इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब आप असेंड हो जाओगे तो आप कहोगे अगर उसने उस टाइम मुझे ट्रिगर ना किया होता, मुझे धोखा ना दिया होता तो मेरी अवेकनिंग नहीं होती, मेरी अवेकनिंग नहीं होती तो आज मैं इस स्टेज पे नहीं होती। तो कहीं ना कहीं आप उनको भी ग्रैटिट्यूड शो करोगे, इसीलिए कार्मिक्स को टीचर कहा गया है। आप हर लोगों को डिसाइड करके आते हो, लेकिन सही समय प्रभु की इच्छा से अपने आप वो चीज़ें होती जाती हैं जब उसका सही समय आता है।
ट्विन फ्लेम जो जर्नी है, इसमें मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको सिर्फ इसलिए, अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो आप अचीव करना चाहते हो और यूनिवर्स के पास छप्पड़ फाड़ के चीज़ें हैं, यूनिवर्स आपको छप्पड़ फाड़ के देने का दम रखती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इस बर्थ में आपने जन्म तो लिया है बट आपको ग्रो करना है, आपको असेंड करना है, आपको डिवाइन एनर्जीज़ को देखना है, उनको फील करना है, तो आप मैनिफेस्ट करते हो। इवन मैं भी करती हूँ। मैं जो भी मुझे यूनिवर्स से पूछना होता है, बातें करनी होती हैं, मैं उनसे बोलती हूँ और मुझे साइंस मिलते हैं। कई बार मैंने लोड भी किए हैं मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस में। तो जो चीज़ें हैं वो आप यूनिवर्स से बोलो, और बोलने को ही अफर्मेशंस कहते हैं। मैनिफेस्ट करो, इमेजिन करो, इसी को हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं, विजुअलाइजेशन कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम्स नहीं कर सकते, बट हाँ, ट्विन फ्लेम सिर्फ अपने डिवाइन मास्कुलाइन तक सीमित रहें और उन्हीं को मैनिफेस्ट करते रहें, उन्हीं को अपनी लाइफ में सोचते रहें, और उनकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसको रिमूव करने के बारे में मैनिफेस्टेशंस करते रहें, इसी तक सीमित रहें। तो वो ट्विन फ्लेम जर्नी में क्यों आए हैं? उनको लाइफ में ग्रो करना चाहिए, उनको लाइफ में अपने सोल पर्पस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि अपने डीएम पे। डीएम डेस्टिन्ड है, वो आपकी सोल है और आपकी सोल आपसे अलग नहीं हो सकती। तो जिनके भी मन में ये सवाल होते हैं कि क्या वो मैनिफेस्ट करना चाहिए, आप दुनिया में हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप ग्रोथ मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप भगवान से अपनी एनर्जीज़ जो लिंक है उसको बना सकते हो, बात कर सकते हो, आप यूनिवर्स से डायरेक्ट अलाइनमेंट में आ सकते हो थ्रू मैनिफेस्टेशन। लेकिन अगर आप बहुत सीमित दायरे में हो कि मेरे डीएम के साथ शादी, मेरे डीएम के साथ बच्चे, मेरे डीएम के साथ हैप्पी फैमिली, तो ये तो मतलब इसमें सोसाइटी का क्या भला है? इसमें आप किसका उद्धार कर रहे हो? आप क्या करने आए हो? आपका पर्पस क्या है? इसमें कोई पर्पस आपका फुलफिल नहीं हो रहा। इसको मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये बहुत छोटी चीज़ है। जो चीज़ आपकी है उसी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है? तो ये तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ, आप अफर्मेशंस कर सकते हो। आप पूरे अपने देश, अपने दुनिया की ग्रोथ, आप अपने लोगों का भला, जो आपसे जुड़े हैं, जो आप पर भरोसा करते हैं, ये चीज़ें आप ज़रूर मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर एक्शन में 6 नंबर एंड 5 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो 5 से 6 दिन के अंदर, क्योंकि अभी तुरंत से एनर्जी तो नहीं दिख रही कि कॉल आएगा, मैसेज आएगा, 5 से 6 दिन के अंदर हो सकती है बातचीत। कुछ लोग बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट में हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो मैं किसी के नाम से तो नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी 5 नंबर मई का है, 6 नंबर जून का है। तो अगर बहुत लंबा समय लगेगा तो जून तक का लग सकता है, अगर आप बहुत लंबे समय से सेपरेट हो। अदरवाइज़ 5 से 6 दिन के अंदर भी मैसेजेस या कॉल्स आएंगे, क्योंकि मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और इनकी भी इच्छा है आपसे कांटेक्ट करने की। इस टाइम पीरियड में आपको 369, 969, 696, 396, 666, 444, 555, इवन 333, ये नंबर्स बहुत ज़्यादा नज़र आ सकते हैं। कुछ लोगों को 1212 या 2121 ये भी बहुत ज़्यादा नज़र आ सकता है। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त डिवाइन मास्कुलाइंस की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।